लोन ऐप से आप लोग लोन ले लेते हैं 10,000, 20,000 और कुछ लोग तो इतने घटिया होते हैं कि वहां से 500 रुपए का भी लोन ले लेते हैं। ये क्या बात करता है यार। क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे सजबाग दिखाए जाते हैं कि लोग उस सजबाग में फंस जाते हैं। और जब आप लोग लोन ले लेते हैं तो उसका पेमेंट करने के बाद भी वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं और आप जब उनको पैसा नहीं देते तो आपके घर परिवार रिश्तेदारों को आपकी फोटो को एडिट करके नंगा पुंगा करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश वह ऐप करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐप तो आरबीआई से अप्रूव्ड है, लेकिन बहुत सारे नॉन अप्रूव है और वही ऐसा करते हैं। तो लोन ऐप के जाल में फंसकर मौत को गले लगाने की लोग कोशिश करते हैं क्योंकि उनका सामाजिक बहिष्कार हो रहा होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन ऐप के जाल में फंसकर मौत को गले लगा रहे हैं तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की नई गाइडलाइन, आप पेमेंट करने में चूक भी गए हैं यानी कि आप पेमेंट ना भी दे पा रहे हैं तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो 2024 में आपके काम आएगी। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट, लोन ऐप एजेंट आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं सामाजिक बहिष्कार करके और आप मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, तो भाई ये सब नहीं करना है। रिजर्व बैंक ने लोन के नियम को संशोधित करते हुए कहा कि लोन लेने वाले ग्राहक की ओर से पेमेंट भुगतान में चूक होने पर यदि जुर्माना वसूला जाता है तो उसे अब दंडात्मक शुल्क माना जाएगा। इस दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि फाइन जो आप लोगों के लोन पे वो लोग लेते हैं, एक चेक बाउंस हो गया, ईएमआई बाउंस हो गई और लोग 580 रुपए प्लस जीएसटी टैक्स लगा के वो आपका जो दंडात्मक वसूली करते हैं यानी कि आपका ये अब नहीं होगा। और इस ब्याज को जो कि लेट चार्ज या लेट पेमेंट चार्ज होता है वो अब आपके बिल में नहीं ऐड कर सकते हैं बैंक। ये रिजर्व बैंक ने साफ तरीके से उनको बोल दिया है। लोन ऐप के शिकंजे में आप कोई व्यक्ति किस तरह बर्बाद हो जाता है इसके तो कई उदाहरण आप लोगों ने ऑनलाइन देखे होंगे कि कैसे वो लोगों को लोग लोन ऐप फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से एड चला के कहते हैं कि पैसों की जरूरत है, मुझे इतना मिल गया, मुझे इतना मिल गया, अचानक मिलेगा, पेपर नहीं लगा। लेकिन लोन जो मिल जाता है वो उनके मौत का कारण बताओ कि जो चीज जितनी आसानी से मिलती है उतना ही आपको फिशिंग करके वो लोग फंसा सकते हैं। जैसा कि आपने भोपाल कांड के बारे में सुना होगा कि कर्ज के जाल में फंसकर एक पूरा हंसता परिवार खत्म हो गया। इन सब घटनाओं को लेकर लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन का भुगतान करने में होने वाली देरी पर लगाई जाने वाली पेनल्टी को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत कर्ज चुकाने से ग्राहक को जो पेनल्टी लगती है वह पेनल्टी अब उसमें ऐड नहीं होगा। मतलब कहने का है कि आरबीआई ने पेनल्टी का जो नियम है उसमें बहुत बदलाव कर दिया है। बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की ओर से रेवेन्यू बढ़ाने के साधन के रूप में पेनल्टी इंटरेस्ट का जो प्रचलन चल रहा है बहुत ही खतरनाक है। आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों का मोराटोरियम पीरियड देके उसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी इंटरेस्ट लगा के इतना पैसा कर दिया कि लोग जानबूझकर भी जो पेमेंट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बैंकों ने उनका दिन दुगुनी रात चुगुनी पेनल्टी लगाकर 1 लाख के अमाउंट को 2 लाख कब कर दिया उन लोगों को भी नहीं पता चला। तो दोस्तों ये जो पेनल्टी इंटरेस्ट है इसका इस्तेमाल करने के लंबे समय से जारी परंपरा जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक को बहुत बुरी लगा, क्योंकि इसके कारण से जो लोग सही सलामत जिंदगी जीना चाहते थे वो भारी कर्ज के जाल में फंस गए और सोने पे सुहागा जो रिकवरी एजेंट है उन्होंने उसको कॉल कर करके मरने के लिए मजबूर कर दिया। इस नियम में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पेनल्टी लग रही थी उस पे रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक लोन अकाउंट में जो पेनल्टी चार्ज के संबंध में दिशा निर्देश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। ये नए नियम आरबीआई द्वारा रेगुलेट सभी बैंकिंग संस्थाओं पर लागू होगा। इसमें सभी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंसी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नफेड जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्था भी शामिल है। यानी कि बैंक कोई भी हो, कमर्शियल बैंक हो, रूरल बैंक हो या फिर हाउसिंग बैंक हो, सबके सब जो चार्ज लगाते थे पेनल्टी के रूप में अब वो नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और आप
आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसा है तो भाई अगर कोई ईएमआई बाउंस वगैरह होगी है तो उसको आपका चार्ज लगा है तो आप उसको छूट लेकर बचे हुए पैसों को बैंक को देकर अपने सिविल को ठीक करिए, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग प्रणाली में जब आप जुड़ जाते हैं तो आने वाला टाइम और आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बैंकिंग प्रणाली से दूर भागेंगे तो दोस्तों आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली हमारे इकोनॉमी के लिए वैसे ही है जैसा हमारे शरीर में खून को चलाने के लिए नस की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये खबर है जो आप लोगों के लिए बहुत कामयाबी वाली खबर है। पेनल्टी इंटरेस्ट अगर आपका पहले भी लगा हुआ है तो आप उसको माफ कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और हाँ चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।